हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कैश फ्लो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मैंने इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको ऑलरेडी दिया था, लेक्चर नंबर 1। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स ऑलवेज सीक्वेंस में देखने हैं। आइए इस चैप्टर का वेटेज समझ लेते हैं कि वेटेज कितना है। ये अकाउंट पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 6। इसका टोटल वेटेज 6 मार्क्स का है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन आएगा जो 1 मार्क का होगा। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 1 मार्क का होगा। एंड सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का होगा। देखो सेक्शन डी पूरा 4 मार्क्स का होता है। सो 4 + 1 + 1 टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो नाउ हमने समझा था कि कैश फ्लो में इनफ्लो होता है एंड आउटफ्लो होता है। अगर कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, दैट इज इनफ्लो, और अगर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। बट 3 टाइप के इनफ्लो एंड 3 टाइप के आउटफ्लो होते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मैं लेक्चर फर्स्ट का ही थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स हम जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के ऑपरेशन में से जो पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे इनकम और रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मीन्स बिजनेस रिलेटेड पैसा आना चाहिए। कमीशन, रॉयल्टी, या फिर डेटर्स का पेमेंट हो, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो। सो ये सब इनफ्लो एंड आउटफ्लो हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। हमेशा याद रखना, ऑपरेट करना मीन्स बिजनेस को चलाना, बिजनेस का ऑपरेशन। और उसमें अगर डेटर्स पैसा हमें दे रहे हैं तो इनफ्लो है, हम क्रेडिटर्स को पैसा दे रहे हैं तो आउटफ्लो है। सो ये था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, एसेट्स, इन सभी को कंसीडर किया जाता है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो कब होगा? जब हम एसेट्स को सेल करेंगे। हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और अब हम उसे सेल कर रहे हैं। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट सेल किए, मीन्स कोई भी एसेट सेल किया हो और पैसा आ रहा है, दैट इज इन्वेस्टिंग इनफ्लो। और कोई एसेट्स परचेज की है और पैसा जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, सो दैट इज आउटफ्लो। सो ये हुआ इन्वेस्टिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो। Now next is financing activities. Financing activities have relation with increase or decrease of equity share capital, preference share capital, debentures, loans, etc. It means that the increase in long-term owners capital and borrowed capital shows cash inflow and their reduction shows cash outflow of financing activity. Now फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? जैसे हमने इक्विटी शेयर्स इश्यू किए तो पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए तो भी पैसा आएगा, डिबेंचर्स इश्यू किए तो भी पैसा आएगा। सो ये सारा इनफ्लो है। एंड आउटफ्लो में क्या होगा? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा रिडीम किया,
डिबेंचर्स को पैसा रिडीम किया, ये सब यहाँ पर आने वाला है। सो अगर ये पॉइंट्स आपको लर्न हो गए तो फिर आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वैसे तो मैं इलस्ट्रेशंस नहीं करवाता हूँ, इलस्ट्रेशंस होमवर्क में देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 256 पे दिया हुआ है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ भारतीय कंपनी क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आपको बताना है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश आउटफ्लो होगा। कमीशन रिसीव्ड, पॉइंट नंबर 8, कमीशन रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनफ्लो होगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स बिजनेस रिलेटेड होते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनफ्लो होगा। सेल ऑफ मशीन्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कैश आउटफ्लो होगा। यहाँ पर आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिया हुआ है और ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इलस्ट्रेशन 4 बाकी आप पूरा कर लो, 26 पॉइंट्स हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे, इलस्ट्रेशंस तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ना इतना लर्न करने के बाद अब आपको पेज नंबर 258 पर आना है। पेज नंबर 258, द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज इनडायरेक्ट मेथड। कैसे हमें कैलकुलेट करना है? हमें मेन 3 एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जैसे ए पॉइंट कहा गया है, देन कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो बी पॉइंट है, एंड देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो सी पॉइंट होगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऐसे करके हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना होता है। तीनों एक्टिविटीज़ का कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखना होता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लिखकर हम सम स्टार्ट करते हैं। लेस करनी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मीन्स ऐसे इनकम्स जो हमारे ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मोस्टली ये इनकम्स आपको यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में आपको याद करवा दूँ तो ये इनकम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाई देंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड होगा ये। देन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, प्रोविजनल एंड फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाई देंगे। अब ये माइनस क्यों करते हैं उसका भी एक रीज़न है, रीज़न समझ लो। देखो, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है हमने। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना नो डाउट हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस होना चाहिए, लेकिन वो हमारा कैश एक्सपेंस नहीं है, वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस होता है कैश एक्सपेंस, जैसे आप सैलरी पेड कर रहे हो, ये आपका कैश एक्सपेंस है। आपने स्टेशनरी पेड की, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ये आपके कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज्ड,
कोई इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ की, जैसे लीजहोल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑफ की, वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है। फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ किया, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट सेल की उसमें लॉस हुआ, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। टैक्सेशन प्रोविजन ऑफ करंट ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ये हम ऐड करेंगे। अब आगे आप समझ कर आए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब यहाँ पर तीनों को मिलाकर एक फॉर्मेट लर्न करना है आपको। इतना करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। सो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। नाउ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को ध्यान से समझना। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो इनफ्लो होता है। कैसे इनफ्लो होगा, पॉइंट समझो। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, मैं ऐसे डाउन एरो लिख रहा हूँ। करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो इनफ्लो होगा। इनफ्लो कैसे होगा, सपोज करो स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ, तो स्टॉक डिक्रीज कैसे हुआ होगा, हमने सेल किया होगा, सेल्स हुआ होगा हमारा, और सेल हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, कैश इनफ्लो। ठीक है, सो करंट एसेट्स डिक्रीज हुए तो इनफ्लो। सेम डेटर्स डिक्रीज हुए, सो डेटर्स डिक्रीज हुए मीन्स क्या हुआ होगा, पैसा रिसीव्ड हुआ होगा, सो रिसीव्ड हुआ होगा पैसा तो कैश इनफ्लो। सो ये है करंट एसेट्स डिक्रीज हुआ तो इनफ्लो। नाउ करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ है तो आउटफ्लो, तो ये हमारा आउटफ्लो है। कैसे, जैसे स्टॉक इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक इंक्रीज कब हुआ होगा, जब हमने परचेज किया होगा, और अगर हमने स्टॉक परचेज किया है तो पेमेंट किया होगा, और पेमेंट किया होगा दैट मीन्स कैश आउटफ्लो हुआ है। देन नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है तो आउटफ्लो हुआ होगा। अब करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होना यानी सपोज करो हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए, तो क्रेडिटर्स कब डिक्रीज हुए होंगे, हमने उन्हें पेमेंट दिया होगा, पेमेंट किया होगा, और पेमेंट किया होगा दैट मीन्स कैश आउटफ्लो। अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो कैश आउटफ्लो। सेम इसी का ही रिवर्स, अगर करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो इनफ्लो। सो करंट एसेट्स डिक्रीज तो इनफ्लो, करंट एसेट्स इंक्रीज तो आउटफ्लो। लाइबिलिटीज में इसका उल्टा, करंट एसेट्स डिक्रीज हैं तो इनफ्लो, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो आउटफ्लो, एंड करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो इनफ्लो। सो यही आपको यहाँ पर रूल्स में दिया हुआ है, ये देखिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इनफ्लो है, ये रहा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स इनफ्लो, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इनफ्लो। सो यहाँ पर एसेट्स के लिए दिया हुआ है, करंट एसेट्स के लिए
एंड देन माइनस करेंगे लेस टैक्स पेड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इतना फॉर्मेट आपको पहले अलग से लर्न करना है, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अलग से लर्न करना है। ये दोनों इजी हैं। इन्वेस्टिंग में देखो क्या दिया हुआ है, सिंपल जो हम आगे सीख कर आए हैं। अगर एसेट सेल की हैं तो इनफ्लो, एसेट्स परचेज की हैं तो आउटफ्लो। आउटफ्लो को इन्होंने ब्रैकेट में दिखाया है क्योंकि माइनस वैल्यूज़ ब्रैकेट में दिखाते हैं। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी सेम है, अगर इश्यू किए हैं तो इनफ्लो एंड रिडीम किए हैं तो आउटफ्लो। इतना आपको पॉइंट समझना है और फिर उसके बाद आपको सम्स करने हैं। आज एक तो आप ये फॉर्मेट लर्न करोगे, पेज नंबर 258 259 पर दिया हुआ है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे। ये इलस्ट्रेशन 4 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 4 आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आ गए ना आपको, इनफ्लो आउटफ्लो, तो सम आपका इजी हो जाएगा। सो ये फॉर्मेट हमने समझा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, बट कंडीशन कि आपको सारे फॉर्मेट्स लर्न होने चाहिए। एक बार फॉर्मेट लर्न हो गए, समझ में आ गया, तो फिर चैप्टर इजी हो जाएगा। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए 9712342616। आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये फॉर्मेट लर्न कर लो, और फॉर्मेट रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लो। ये फॉर्मेट आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 258 एंड 259 पे दिया हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।